सो इट्स अ गुड डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड गुड मॉर्निंग वंडरफुल पीपल। दिस इज यशस्वी, आपका दोस्त और होस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद बैगिंस। सो आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ का स्टैचू विच इज़ टॉलर देन स्टाइज द रिडीमर एट रियो। सो येस, obviously I am in India and this is the tallest statue of the world. So yes, you already guess and it is already in the title though. So I am at the Statue of Unity और यार यहाँ से देख के ना like literally very massive. Okay, so good evening wonderful people. So अभी मैं आ गया हूँ दादर स्टेशन पे। पीछे आप देख रहे होगे, मेरे पीछे है दादर स्टेशन एंड मुझे जाना है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आई एम बेस्ड ऑफ मुंबई। सो मुंबई से मुझे ट्रेन पकड़नी होगी फॉर केवड़िया। सो केवड़िया इज़ ओनली अराउंड 6 किलोमीटर फ्रॉम केवड़िया स्टेशन टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो आई विल पुट ऑल द ट्रेन डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो ट्रेन है मेरी दादर केवड़िया सुपरफास्ट एक्सप्रेस एंड ये है जाती है एवरी डे फ्रॉम एट 11:50। सो 11:50 पे जाती है फ्रॉम दादर टू डायरेक्ट केवड़िया। तो अभी 11:50 पे ट्रेन पकड़ेंगे एंड देन ये मुझे पहुंचाएगी अराउंड 7:30 बजे सुबह। सो दैट इज़ द परफेक्ट टाइम विच इज़ लाइक ओनली मेड फॉर द स्टैचू ऑफ यूनिटी टूरिस्ट। तो अभी पकड़ेंगे एंड इस ट्रिप में मुझे 2 लोग ज्वाइन करने वाले हैं, वन इज़ सुमित एंड वन इज़ सनमित, मैं ऑफिस के लिए। तो चलता हूँ, मिलाता हूँ उन लोगों से एंड आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। टिल देन बाय। सो गुड मॉर्निंग वंडरफुल पीपल। सो मैंने कैसा रात में 11:30 बजे 11:50 के करीब मैंने ट्रेन लिया था डायरेक्ट टू केवड़िया स्टेशन एंड केवड़िया स्टेशन पहुंचने के बाद आई थिंक वी हैव रीच्ड हेयर एग्जैक्टली एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग। और 7:30 बजे पहुंचने के बाद यू विल स्ट्रेट अवे गेट अ लग्जरी बस सर्विस विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री टिल स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो अभी कैसा जो बस सर्विस आपको मिलेगा वो आपको ऐसे कुछ स्टेशंस पे लाके छोड़ेगा। देयर आर डिफरेंट स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 1 से लेके देयर आर टोटल 9 स्टेशंस और हर स्टेशन पे इट इज़ मार्क्ड कि विच प्लेस इट गोज़। लेट्स से फॉर स्टेशन 1 इट सेज इको टूरिज्म बस रूट, then from station 2 you can go to Valley of Flowers, then station 3 you can explore different places and there is a completely free service. So अभी चलता हूँ, मैं मिलाता हूँ अपने दोस्तों से। 2 लोग ने मुझे ज्वाइन किया है as said in the night. So both are my office colleague, so Sanmit and Sumit. So चलते हैं अभी। They are just seeing the absolute majestic beauty of Statue of Unity. So अभी तो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी को, मैं भी बाद में ही दिखाऊंगा, बट इन लोग से मिलाता हूँ। हाय ब्रो। सो इज सनमित और ये सुमित है। सो अभी चलते हैं, मेरे जस्ट सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी है, बट थोड़ा रुक जाओ, बाद में ही दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय। सो देयर इज़ अ क्विक अपडेट। सो अपडेट ये है कि जब भी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आओगे ना, सो वन थिंग यू कैन मेक श्योर कि कोई भी बैगेज या लगेज अलाउड नहीं है। सो वी डायरेक्टली गो टू द एंट्री गेट एंड वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सन ने बताया कि बैग्स आर नॉट अलाउड। सो अगर आप बैग्स लेकर आते हो अपने साथ तो यू हैव टू सबमिट एट द लॉकर रूम। सो लॉकर रूम आपको कहाँ मिलेगा? जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, जहाँ पे बस आपको छोड़ेगा ना उसके जस्ट सामने आपको लॉकर रूम मिलेगा। दिस इज़ अ लॉकर रूम और यहाँ पे आपको अपने लगेज या जो भी पर्सनल गुड्स हैं वो रखने होंगे। इनसाइड स्टैचू ऑफ यूनिटी ओनली थिंग्स आर अलाउड लाइक कैमरा, योर फोन एंड पर्स। So these only essential items are allowed inside the Statue of Unity and other all things you have to submit in the locker room. If you want to use washroom, so there is washroom also and I think it's good. काफ़ी सही and clean washroom है of Statue of Unity. सो स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप स्टैचू ऑफ यूनिटी डायरेक्ट आके भी आप टिकट परचेज कर सकते हो एंड सेकंड थिंग इज़ कि यू कैन बाय टिकट एट ऑनलाइन एट देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन सो यू कैन विजिट दैट लिंक एंड परचेज टिकट। सो हमने लिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी व्यूइंग गैलरी विच ऑलरेडी इंक्लूड्स द एंट्री फीस एज वेल एज यू ऑल्सो गेट टू विजिट Valley of Flowers as well as Sardar Sarovar Dam. So 4 things you get if you purchase this ticket and this is 380
रुपीज़ पर पर्सन. सो हमें 380 रुपये पड़े पर पर्सन, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. सो आपको 380 रुपये ही देने हैं. सो ये है मेन एंट्री, जहाँ से एंट्री लेंगे हम लोग. तीन पर्सन रहेंगे. सो ये अभी एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे स्कैन किया जो आप टिकट लेकर आओगे. सो एक कैसा ये चेक पॉइंट है, सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. और देखते हैं अभी क्या चेक करते हैं. मे बी शायद पर्सनल गुड्स देखेंगे. यू आर नॉट कैरिंग एनी सिगरेट और लाइटर्स और एनी हार्मफुल आइटम्स एज पर देयर रेगुलेशंस. सो यहाँ से आप एंट्री करोगे एंड दे ओनली चेक अबाउट द पर्सनल गुड्स. सो वो फ़ोन चेक करेंगे एंड योर द पर्स यू आर कैरिंग, नथिंग एल्स. सो दिस इज़ कन्वेयर विच स्ट्रेट अवे गोज़ टू स्टैचू ऑफ यूनिटी और जो व्यू गैलरी है. ओके, सो अभी मैं लेके चलता हूँ आर्ट गैलरी एंड आई थिंक इसका टाइम स्लॉट होता है. सो आवर टाइम स्लॉट वाज 10 to 12, बट लेट्स गो एंड सी what is inside. Oh, so we are at Statue of Unity. So let's go and find out कि क्या है ये आर्ट गैलरी में. यार नाइस यार, काफ़ी सही है. So in front of me there is a massive structure of सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और उनका सिर्फ मेरे सामने उनका चेहरा है एंड वो मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत ही बड़ा है यार. सी दिस. ओके, तो कैसे पहले आपको एक स्टैचू मिलेगा एंड दैट इज़ नॉट स्टैचू, दैट इज़ ओनली द फेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. एंड देन देयर इज़ अनदर स्टैचू एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ replication of the actual model. I'm not sure, but yes, this is another statue. I'll just show you. Nice na. मैंने गैलरी दिखा दिया आपको एंड यहाँ पे एक स्टैचू दिखाया एंड सेकेंड इज़ द स्टैचू, द फेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड देन देयर इज़ थिएटर. तो जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है इनसाइड द थिएटर. लेट्स गो. ओके, सो थिएटर इज़ अबाउट, I think, the information of short video on Sardar Vallabhbhai Patel, his struggle, his work during the time of independence. So next spot after the theatre is, there is something called Son of the Soil, Mati Ke Lal. Okay, and there is good gallery and I think it shows, oh, very nice yaar. So after this gallery there is another gallery and here it shows how he find his mentor. So yes, it is written here, Guru ka Abhigyan and finding his mentor. So yes, we all knows Mahatma Gandhi ji was his mentor, and again lot of informations
how he started campaign for social causes, how he lead the front, how he worked to unite the all princely state of, I think, 512 to 526 princely state at the time of British Raj. तो काफ़ी खूबसूरत सा एक डोम जैसा स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, स्नैक्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के गैलरी है. सो इट्स गुड एंड काफ़ी अच्छा डोम जैसा स्ट्रक्चर है. यू सी. Okay, so now we are going and heading towards the viewing gallery, and for go to the viewing gallery we have a lift, so let's go. Okay. Okay, so we have reached at the viewing gallery. Like you must come to the viewing gallery because from here you can actually see the structure from inside. अगर आप ये देखोगे तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमने लाइक आई थिंक मैकेनिकल में पढ़ा था, ट्रस एंड ऑल दो स्टफ. सो यू कैन सी हियर. सो कैसा व्यूइंग गैलरी आ गए. बट अच्छा सुमित, ऑनेस्ट रिव्यू दे, इज इट वर्थ इट? लाइक जो हमने एक्स्ट्रा पे किया टू टॉप, मतलब टॉप पे आने का. लेकिन टाइमिंग मैच नहीं हुआ बिकॉज लाइक अभी कैसा धूप आ रहा है. सो आइदर यू कैन कम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग और मे बी आप दोपहर या शाम तक में विजिट करो 5 o'clock 6 o'clock, क्योंकि अभी जस्ट सामने सनराइज हो रहा है एंड इट्स कम्प्लीटली लाइक काफ़ी ब्लैक सा है और फॉग भी है तो इतना अच्छा व्यू नहीं दिख रहा है. बट स्टिल लाइक अगर आते हो तो डू विजिट दिस प्लेस. But the best part is, which I already told you, कि you can like feel the structure जो yes. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गैलरी अच्छा है. Yes. सरदार जी का पूरा लाइफ वहाँ पे कवर किया है. Yes. और बाकी जो क्लीनलीनेस है वो बहुत अच्छा है. Cleanliness is like 10 out of 10. सिक्योरिटी बहुत टाइट है. Yes. Right. जो स्पेस दिया है पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी को, वो स्पेस बहुत बड़ा दिया है. Yes. यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे नहीं है. Yes. So we'll go then to the foot of Statue of Unity. एक मैं आपको बहुत यूनिक चीज़ दिखाता हूँ ये स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रीमाइस की. सो यहाँ पे कैसा है, यू कैन मेक अ प्लेज. सो प्लेज करने के लिए यू कैन एंटर योर नेम. ओके, सो नाउ आई कैन enter. So here I have like multiple options what I want to pledge. So it says I pledge to be honest and follow the rules of law to make my India's great nation. Different pledge. So I think I'll choose I pledge to stand for my identity as an Indian first to make India proud, and I'll submit it. So yes, I've made a pledge for my country India, and here you can see you can instantly get your name. So my name appears here, Yashasvi Pandey, 25 Mumbai, and the pledge which I took for Statue of Unity, for country India, and obviously for Sardar Vallabhbhai Patel ji. So now we will go to the foot of the Statue of Unity. So let's go. Final elevator to the massive foot of Statue of Unity. अभी यहाँ से मेरे पीछे से ये स्टेयर्स गए हुए हैं पूरे ऊपर की ओर. सो उनके फुट तक भी जाएंगे. एंड आई शो यू. दिस इज एस्केलेटर 1, देन देयर इज अनदर एस्केलेटर. सो एक एस्केलेटर हम नीचे से आए, देन देयर इज अनदर एस्केलेटर, एस्केलेटर नंबर 2, एंड देन देयर इज एस्केलेटर नंबर 3. एक और एस्केलेटर, टोटल 4. सो 4 escalators are there in total to reach to the foot of Statue of Unity.
काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है एंड टोटल आई यूज़ 4 एस्केलेटर्स टू रीच टू दिस पॉइंट एंड इसके ऊपर भी एक स्टेयर गया है बाय विच यू कैन रीच टू द बेस फुट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो भी चलते हैं। काफ़ी सही है यार, अच्छी खासी हवा चल रही है। ऑब्वियसली यू आर एट अ हाइट। सी द ब्यूटी ऑफ नर्मदा रिवर। वाओ यार। सो नाउ वी विल गो। ओह गॉड, दिस इज सो मैसिव। So here is the final stair as well as the elevator which takes you to the foot of Statue of Unity. So I'll just take you. So my experience wise क्या ही बताऊँ, I'm like completely speechless and this is very huge, like मेरे what should I say, it's so tall and यहाँ से तो यार सिर्फ only you can see the dhoti and the leg of Statue of Unity and चेहरा तो यार दिख ही नहीं रहा है, you can see from here. So welcome to the Statue of Unity. So I'll give you quick walk around. So अभी मैं पहुंच गया हूँ at the foot of Statue of Unity and अभी आप अगर पीछे देख रहे होगे बहुत ही ज़्यादा मैसिव है यार, बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है and लाइक यू कैन तुम अंदाज़ा लगा सकते हो दिस इज़ माई बेस लेंथ और ये लाइक दिस इज़ ओनली द फुट और भाई यहाँ से तो कुछ आने वाला ही नहीं है। लाइक सिर्फ यहाँ से मुझे धोती दिख रही है, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। सो दिस इज़ वेरी ह्यूज। सो नाउ अभी तक का स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो एक एक्सप्लोर था वो अभी ख़त्म हो गया है। आई हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, द गैलरी, द फर्स्ट फ्लोर एंड द व्यूइंग गैलरी एट द 45 फ्लोर and to the foot of the Statue of Unity. So अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे and then we will explore other places. Till then, bye. Now it's time for brunch. So this is the food court which is outside the Statue of Unity premises. So you can make sure कि once you exit out, you can't go again inside. So you can make sure कि एक बार पूरा explore करने के बाद ही आप बाहर हो and then you can go to the food court. So let's go. Nice यार, ample space availability, काफ़ी space है, काफ़ी sitting area है and of course there is like we have Subway, we have Starbucks, we have CCD, so quite good options are here यार. I think Starbucks is also there. Okay, so अभी मैं आ गया हूँ फूड कोर्ट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी. सो फूड कोर्ट के अंदर है और हमने 3 चीज़ ऑर्डर किया है. एक तो है कुछ सेव खमीनी, मुझे तो ये पोहा जैसा लग रहा है बट इन लोगों ने बोला कुछ डिफरेंट है. खमनी, सेव खमनी एंड 80 रुपये प्लेट है. एंड देन देर इज़ कौन सा था नेक्स्ट डिश क्या था, चीज़ समोसा. भाई यहाँ पे सब कुछ 80 रुपये प्लेट है तो बिट एक्सपेंसिव साइड है बट स्टिल चलता है. और ये क्या था? थेपला. ये फेफला है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खाने वाला हूँ. थेपला, तो मैं थेपला फ़र्स्ट टाइम खाने वाला हूँ. चीज़ समोसा तो खाया हुआ है मैंने. दाल है ना, ये दाल समोसा है ना. तेरा कौन सा मिला तेरे को? चीज़. दाल मज़ा नहीं है दाल समोसा में, लेकिन टेस्टी है. चीज़ समोसा टेस्टी है. दाल में मज़ा इसमें मेरे को नहीं. सो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं. ब्रेकफास्ट करने के बाद मे बी दिस गोना बी द एंड ऑफ दिस पार्ट. मेरा बैटरी ख़त्म हो गया है, 25% बैटरी बचा है. सो मे बी दिस गोना बी एंड. सो इफ़ यू लाइक माई जर्नी टिल हियर प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा एंड आई कीप मेकिंग दीज वंडरफुल प्लेसेस, ट्रैक्स एंड ऑल वीडियोज़. सो टिल देन बाय, टेक केयर, सबक खैर, जय हिंद.